नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 80वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे नाना प्रकार के व्रतों का विधान। भगवती उमा कहती हैं, अरुणधति, जिन व्रतों और पुण्यों के द्वारा इस शरीर को परम सुख की प्राप्ति के योग्य बनाया जा सकता है, उन्हें इन तिथियों और श्रेष्ठ फल के साथ बताती हूँ। सुनो। पवित्र व्रत का पालन करने वाली देवी, जो पतिव्रता नारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना एक समय का भोजन ब्राह्मण को देकर स्वयं उपवास पूर्वक व्यतीत करती है अथवा उस दिन फल मूल खाकर रहती है, श्वेत वस्त्र धारण करके सदाचार के पालन पूर्वक गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करती है और इस प्रकार 1 वर्ष तक इसी नियम का पालन करके वह अंत में सुरही गाय के बाल की रस्सी से अच्छी तरह बनाया हुआ चंवर, ध्वज तथा दक्षिणा सहित मिष्ठान यथाशक्ति ब्राह्मण को देती है। उस पति भक्ता नारी के केश कटी प्रदेश के नीचे तक लटक कर लहराया करते हैं और उनके अग्रभाग घुंघराले हो जाते हैं। वरवर्णिनी, जो सिर को सुख पहुँचाना चाहती हो, वह सती साध्वी स्त्री गोबर, आंवला, कच्चा बेल और श्रीफल, इन सब को सम मात्रा में मिलाकर उसके द्वारा सिर को धोए, उसकी मैल दूर करे, सदा गोमूत्र का पान करे और सिर के ऊपर से स्नान करते समय उस जल में गोमूत्र को भी मिला ले। प्रत्येक कृष्णा चतुर्दशी को इस नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री विधवा नहीं होती, सौभाग्यवती बनी रहती है। उसे ज्वर आदि रोग नहीं सताते तथा उसके शरीर में सिर संबंधी रोगों से कष्ट नहीं होता। पवित्र मुस्कान वाली अरुणधति, जो स्त्री अपने ललाट को दर्शनीय बनाए रखना चाहती है, वह प्रत्येक प्रतिपदा तिथि को एक समय भोजन करके बिताए एवं दूध के साथ भात खाकर रहे। जब तक 1 वर्ष पूरा न हो तब तक ऐसा करती रहे। तदंतर ब्राह्मण को सुंदर सुवर्णमय पट दान करे। ऐसा करने वाली सुंदर कटी प्रदेश वाली स्त्री मनोहर रूप सौंदर्य से युक्त ललाट पाती है। निष्पाप अरुणधति, तुम्हारा भला हो। जो बोहों का सौंदर्य चाहती हो, वह सती साध्वी स्त्री सदा द्वितीय तिथि को एक समय उपवास करके साग भात खाकर रहे। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सुंदर पके हुए फल, 1 माशा सुवर्ण की दक्षिणा, नमक और घी से भरा हुआ पात्र देकर ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन कराए। जो सुंदर कटी प्रदेश वाली स्त्री अपने कानों को सुंदर एवं शोभा संपन्न बनाए रखना चाहती हो, वह श्रवण नक्षत्र प्राप्त होने पर अवश्य यावक अर्थात जौ के आटे का हलवा या पुआ भोजन करे। इस तरह 1 वर्ष पूरा होने पर 2 सुवर्णमय कान बनवाकर उन्हें दुग्ध मिश्रित घी में रखकर ब्राह्मण को दान कर दे। जो स्त्री यह चाहती हो कि मेरी नासिका ललाट से संलग्न हो, उसमें किसी तरह की विकृति न आए और वह सदा रोग व्याधि से रहित एवं सुंदर बनी रहे, तो वह सदा तिल के पौधों को सींचे और तब तक सींचती रहे जब तक कि उसके द्वारा सुरक्षित हुए उन पौधों में फूल तथा फल न लग जाएं। जिस दिन से सींचना आरंभ करे, उसके 1 दिन पहले उपवास कर ले, फिर निरंतर जल से सींचती रहे। जब उन पौधों में फूल लग जाएं, तो उनसे फूल ले घी में डालकर
उस घी का दान कर दे। अमृत में चंद्रमा से उत्पन्न हुई अरुंधति, जो स्त्री यह चाहती हो कि मेरे नेत्र सुंदर हों, वह निरंतर दूध अथवा घी से ही भोजन करे। पवित्र मुस्कान वाली देवी इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो कमल और कुमुद के पत्तों को दूध में डाले, और जब वे उसमें तैरने लगे तब वह सती उन पत्तों सहित उस दूध का ब्राह्मण को दान कर दे। पतिव्रते वह दान देकर नारी कृष्ण सार मृग के समान नेत्र वाली हो जाती है। जो धर्म रूपी गुण से युक्त सती साध्वी स्त्री यह चाहती हो कि मेरे होठ बड़े सुंदर हों, वह 1 वर्ष तक मिट्टी के बर्तन से पानी पिए और धर्म की भागिनी होकर प्रत्येक नवमी तिथि को बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसे मूंगा दान करना चाहिए। शोभने ऐसा करने से उस स्त्री के होठ अवश्य ही बिंबफल के समान लाल हो जाते हैं तथा वह सौभाग्यवती, रूपवती, पुत्रवती, धनाढ्य और गौओं से युक्त होती है। अमरवर्णिनी जो चाहती हो कि मेरे दांत बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हों, वह साध्वी स्त्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों समय भोजन त्याग दे। धर्मज्ञ इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह सती नारी चांदी के दांत बनवाकर उन्हें अत्यंत उत्तम गुण वाले दूध में डाल दे और दांतों सहित उस दुग्ध का ब्राह्मण को दान कर दे। अनघे ऐसा करने से वह सती साध्वी स्त्री चमेली के फूल जैसे श्वेत दांत पाती है और सौभाग्य तथा पुत्र लाभ करती है। रुचिरानने जो स्त्री संपूर्ण मुखमंडल को ही कमनीय कांति से युक्त देखना चाहे, वह भामिनी पूर्णिमा को स्नान करके शुभ चंद्रोदय होने पर दूध में तैयार किए गए यावक का ब्राह्मण को दान दे। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सोने या चांदी की चंद्रमा की सुंदर प्रतिमा बनवाकर उसे कमल के फूल पर रखे और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए और उसका दान कर दे। वह शुभ लक्षणा स्त्री उस दान के द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली हो जाती है। जो नारी यह चाहती है कि मेरे दोनों स्तन ताड़ के फलों के समान पीन हों, वह प्रत्येक दशमी तिथि को सदा मौन रहकर बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो सोने के बने हुए 2 सुंदर बेल जितात्मा ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान में देती है, वह परम सौभाग्य एवं बहुत से पुत्र प्राप्त करती है। देवोपम कांति वाली देवी वह स्त्री सदा ऊंचे स्तन धारण करती है, जो कृशोदरी होना चाहती है, अर्थात जिसकी यह इच्छा है कि मेरा पेट उभरने या बढ़ने न पाए, भीतर को दबा रहे, वह एकांत में भोजन करे और पंचमी को सदा केवल जल से अन्न ग्रहण करे। शुभे धन्य इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर जितात्मा ब्राह्मण को खिली हुई चमेली की लता का दक्षिणा सहित दान करे। सुमध्य में जो नारी अपने दोनों हाथों को सुंदर रूप से युक्त देखना चाहती है, वह द्वादशी तिथि को सब प्रकार के उत्तम शाकों द्वारा आहार करके व्यतीत करे। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह सुवर्णम में कमल पर 2 खिले हुए कमल के फूल रखकर उन सब का सुंदर एवं सुयोग्य ब्राह्मण को दान करे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जो नारी विशाल नितंब चाहती हो,
वह त्रयोदशी तिथि को केवल एक बार अयाचित अन्न भोजन करे और इसी तरह प्रत्येक त्रयोदशी को व्यतीत करे। वरान ने इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रजापति ब्रह्मा जी के मुख की सी आकृति वाली नमक की राशि का दान करे। इसी प्रकार प्रजापति के मुख के आकार का ही सुवर्ण भी दान करना चाहिए। धर्मज्ञ नारी धीरे धीरे अंजन से किसी ब्राह्मणी के नेत्रों में काजल लगाए, सौम्य पूर्ण रतन और लाल रंग का वस्त्र भी दे। इससे वह स्त्री अपने मन के अनुकूल नितंब पाती है। मधुर वाणी की इच्छा रखने वाली सती नारी 1 वर्ष या 1 मास तक नमक खाना छोड़ दे और वाणी के अतिशय माधुर्य की इच्छा रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित नमक दान करे। अमरवर्णिनी ऐसा करने से उसकी वाणी की मिठास तोते की वाणी से 100 गुनी अधिक हो जाती है। सोमनंदिनी वरारोहे, जो स्त्री यह चाहती हो कि मेरे पैरों के गुठियाँ या गट्टे और नस नाड़ियाँ ढकी रहें, वह प्रत्येक षष्ठी तिथि को केवल पानी के साथ भात खाए। तपस्विनी यह व्रत लेने वाली स्त्री को सदा ही उचित है कि वह अग्नि अथवा ब्राह्मण का पैर से स्पर्श न करे। यदि कभी स्पर्श हो जाए तो उनको प्रणाम करे। उसे पैर से पैर को नहीं धोना चाहिए। इन नित्य व्रतों से युक्त हुई धर्मज्ञ पतिव्रता नारी सोने या चांदी के 2 कछुए बनवाए। निष्पाप पतिव्रते फिर उन दोनों कछुओं को घी में रखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दे। नंदिनी इसके सिवा 2 कमलों को उनके मुख नीचे की ओर करके रखे। उन्हें लाल रंग के गंध आदि द्रव्यों से संयुक्त करके सुवर्ण से अलंकृत करे। तत्पश्चात उनका ब्राह्मण को दान कर दे। जो पति देवता नारी अपने संपूर्ण शरीर को ही अत्यंत मनोहर बनाना चाहती हो, वह रजोदर्शन के अवसर पर 3 रात उपवास करे। वह कार्तिक, आषाढ़, माघ तथा आश्विन की पूर्णिमा को माता, पिता, अतिथि और देवता का आदर सत्कार एवं पूजन करे। वह पतिव्रता ब्राह्मणों को प्रतिदिन नमक और घी दान करे। नित्य घर में झाड़ू लगाए। धर्मज्ञ, मानिनी, शुभ्रे, अपने स्वार्थ को समझने में कुशल नारी घर में लीपने पोतने तथा देवताओं को उपहार सामग्री अर्पण करने का कर्म भी करे। वह कभी दुर्वचन का प्रयोग न करे। यशस्विनी वह किसी एक शाक का ही भक्षण करे। भामिनी वह देवताओं के लिए उपहार दे और असत्य भाषण का त्याग करे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में व्रतों का विधान विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।